नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से पूरा देख लो और लास्ट में कमेंट करो कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं। ठीक है, सारे परसेंट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन ए है उड़िया का पठार, ऑप्शन बी है मालखेत का पठार, ऑप्शन सी है बोराट का पठार और ऑप्शन डी है मेसा का पठार। तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, उड़िया का पठार। चलिएगा पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन डी है जालौर, ऑप्शन डी है चूरू। राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी है सिरोही के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, लू किस प्रकार के स्थानीय पवन है? ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी है शुष्क एवं गर्म, ऑप्शन सी आर्द्र शुष्क, ऑप्शन डी है उप आर्द्र। तो लू आपके स्थानीय कौन सी है? शुष्क एवं गर्म, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी कांदली और ऑप्शन डी कांकनी। तो आपके राज्य की मृत नदी घग्गर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है, कांकली नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए खंडेला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हर्ष की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी बैराज की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सांकबरी की पहाड़ियाँ। तो आपके कांकली नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर ए, खंडेला की पहाड़ियाँ। चलिए क्या बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में कहा जा रहा है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 600 और ऑप्शन नंबर डी 649। तो आपके इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 649 किमी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए पांचना, ऑप्शन बी जाखम, ऑप्शन सी जवाई, ऑप्शन डी मेजा। तो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है आपके ऑप्शन नंबर बी जाखम। चलिएगा आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है, कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मणिया, ऑप्शन बी कपासिया, ऑप्शन सी बढ़िया, ऑप्शन डी नेगड़ी। तो आपके कपास की फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नवें प्रश्न की ओर। नवें प्रश्न में कहा जा रहा है, आपके वलराग क्या है? ऑप्शन ए बाजरे की किस्म, ऑप्शन बी दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि, ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि। तो वालरा क्या इसका पूछा गया था और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कृषि। चलिएगा बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। दसवें प्रश्न में कहा जा रहा है, शिक्षक की सूची का विषय है। शिक्षक की सूची का विषय कौन सा है? ऑप्शन ए संघ की सूची, ऑप्शन बी राज्य की सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी अभिष्ट सूची। तो आपके शिक्षक की सूची का विषय है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न में कहा जा रहा है, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा प्रताप किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए है मालदेव को, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन को, ऑप्शन सी राव जोधा को और ऑप्शन डी जसवंत सिंह को। मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा प्रताप किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राव चंद्रसेन को। चलिएगा बढ़ते हैं लास्ट इंपोर्टेंट 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में कहा जा रहा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए बड़ली का शिलालेख, ऑप्शन बी नगरी का शिलालेख, ऑप्शन सी बिजोलिया का शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ शिलालेख। तो इसका सही उत्तर आपके है ए बड़ली का शिलालेख। तो चलिएगा बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में कहा जा रहा है, कालीबंगा शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी है काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी है काली माता, ऑप्शन डी है काले बद का बाण। तो इसका सही उत्तर है काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में कहा जा रहा है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ऑप्शन ए है राव चंद्रसेन को, ऑप्शन बी है मालदेव को, ऑप्शन सी है राव तखत सिंह को और ऑप्शन नंबर डी है वीर दुर्गादास को। तो इसका सही उत्तर है वीर दुर्गादास, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न में कहा जा रहा है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। ऑप्शन ए घाघरा दुर्ग,
ऑप्शन बी भैंसरोड गढ़ का दुर्ग, ऑप्शन सी शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है पर ए गागरोन दुर्ग। चलिएगा बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न में कहा जा रहा है राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी रणथंभौर का दुर्ग। तो इसका आपके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जिला है। बढ़ते अगले 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में कहा जा रहा है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा ने, ऑप्शन बी राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी जैतर सिंह ने, ऑप्शन डी उदय सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18वें की ओर। 18वें प्रश्न में कहा जा रहा है मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन बी अजय रात ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर डी अकबर ने मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में कहा जा रहा है ढाई साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सोनारगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए सोनारगढ़ ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सभी जो याद किए वो सभी आपको मेरे को कमेंट के अंदर बता देना। 20वें प्रश्न में कहा जा रहा है 84 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी आड़, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका आपके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टोंक।